ज़ीनत ने शुरू से दीनी माहौल पाया था। घर में हर नमाज के बाद कुरान पाक पाबंदी से पढ़ा जाता था। लेकिन जहाँ इसकी शादी हुई वो लोग ना सिर्फ दीन से दूर बल्कि मॉडर्न भी थे। शादी होकर जब वो ससुराल पहुंची तो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की रस्मों ने इसका इस्तकबाल किया था। ऐसी रस्में जिसकी दीन में कोई भी हकीकत नहीं थी। वो बुरी तरह से बुखलाकर रह गई थी। जब वो अपने ससुराल की मेन गेट पर अपने शौहर के साथ खड़ी थी तो सास ने इसे अंदर आने से मना कर दिया। फिर एक थाल में चावल इसके सामने पेश किए गए। चावलों को अपनी दोनों मुट्ठियों में लेकर पीछे को फेंकने थे। ये सुनकर फातिमा परेशान हुई थी। रेस को जमीन पर फेंककर इसकी बेरुमती करना ही कौन सी रस्म थी। ना इसने अपने खानदान में सुनी ना देखी थी। इसके घर में तो खाने पीने की चीजों को जाया करने का कोई भी रिवाज ना था। ज़ीनत की वालदा इस मामले में बहुत सख्त थी। कहती थी रिस्क की कदर नहीं करोगी तो रिस्क भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। लेकिन सास का कहना था कि इस रस्म का मकसद ये है कि तुम अपने मैके का रिस्क छोड़ आई हो। अब जो कुछ है वो ससुराल ही है। ज़ीनत का दिल नहीं मान रहा था कि वो ऐसी किसी रस्म से अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा करे। लेकिन इस वक्त वो इनकार करने की पोजीशन में ना थी। इसने बस थोड़े से चावल हाथ में लेकर पीछे फेंके। लेकिन दिल में ये अफसोस रहने लगा कि ये चावल के दाने कितने बारातियों के पाँव के नीचे आएंगे। ज़ीनत की 2 नंदे थी और 3 देवर थे। सभी गैर शादीशुदा थे। लेकिन घर में बेहयाई का राज था। जैसे ही सब रस्में करके अंदर दाखिल हुई तो इन्हें सोफे पर बिठाया गया और फिर दोनों के बीच में एक बड़ा सा आईना रख दिया गया ताकि दोनों एक दूसरे को देख लें। आसपास में गैर शादीशुदा देवर और बाकी कजन्स भी खड़ी थीं। सास ससुर और घर के सारे बुजुर्ग भी मौजूद थे। ज़ीनत को इतनी शर्म आई कि नज़र ज़मीन पर पड़ गई। सबके सामने आईने में कैसे वो अपने शौहर को देख सकती थी। ऐसी फजूल रस्म को अदा करवाते हुए इसके देवर और शौहर की कजनों के जुमलेबाजियां भी शुरू थीं। कोई कह रहा था कि भाभी जी अभी देख लें, ये ना हो कि कमरे में खौफ के मारे डर जाएं। आपकी शादी किससे हो गई? एक बाजार गर्म था। ज़ीनत इनके जुमले सुनकर शर्म से पानी पानी होने लगी थी। बहरहाल मजाक का एक तूफान था जो उस वक्त बरपा था। लेकिन इसके बाद जिस रस्म की शुरुआत हुई ज़ीनत के होश उड़ गए थे। ज़ीनत के शौहर फैसल से इसके कज़न्स ने कहा कि रस्म के मुताबिक तुम अपनी बीवी को गोद में उठाकर कमरे तक लेकर जाओ। ये सुनना था कि ज़ीनत आवाज़ पाख्ता हो गई थी। वहाँ सब मौजूद थे, बुजुर्ग भी थे, लेकिन किसी ने भी इस बेहयाई की रस्म के लिए रोकने की जहमत नहीं की थी, बल्कि सब हंस रहे थे। ज़ीनत का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो धंस जाए। भला ये कौन सी बेहुदा रस्म थी जिससे ज़िंदगी की इब्तिदा होने वाली थी। इससे पहले कि कोई इस रस्म की इब्तिदा करता वो फौरन से पीछे हट गई। कहने लगी खुदा के लिए मैं ऐसी कोई रस्म नहीं करूँगी। आप सबसे माजरत चाहती हूँ। ये कहकर इसने अपनी नंद से अपना कमरा पूछा। सभी हक्का बक्का इसे देखने लगे थे। इसकी नंद ने एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया। इस बार इसने फैसल का भी साथ आने का इंतजार नहीं किया था। खामोशी से चलते हुए अपने कमरे के अंदर चली गई। जानती थी कि सब बाहर इसकी इस हरकत पर चहमुगोइयां कर रहे होंगे, लेकिन वो बंदों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहती थी। पहले ही 2 फजूल सी रस्मों को वो निभा चुकी थी। इसे इसी बात का बहुत दुख था। ज़ीनत बैठी हुई ये सोच रही थी कि किस माहौल में आ गई है। ज़ीनत को अपने भाई की शादी याद आई थी। शादी होने के बाद इसकी वालदा ने भाभी से सबसे पहले कलाम पाक की तिलावत करवाई थी। ये नेक काम से अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा करो। और यहाँ पर अजीबो गरीब रस्में थीं। इसे आज तक कभी भाई भाभी को सबके सामने बेतकल्लुफ़ी से बात करते नहीं देखा था। इनमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन नंदो देवरों के सामने एक तमीज़ और लिहाज से इसके भाई से बातचीत करती थी। कुछ देर बाद फैसल बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। ज़ीनत का दिल बोझल सा था कि इसके इस इक़्तिदाम पर इसके शौहर इससे नाराज़ है, लेकिन वो किसी कीमत पर ऐसी किसी भी रस्म को निभा नहीं सकती थी। फैसल इसके पास आकर बैठ गया। कहने लगा ये क्या हरकत थी जो तुमने बाहर सबके सामने की है? तुम्हें शर्म नहीं आई सबके सामने इस तरह से जवाब देते हुए? सब कज़न और मेरे भाई मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फातिमा ने बड़ी धीमी लहजे में बात की। कहने लगी सुनिए जी, आपकी सोच है, मैं कैसे ऐसी किसी रस्म को निभा सकती थी? क्या आपको शर्म नहीं आती सबके सामने ऐसे रस्म को अदा करते हुए? मैं तो सोच कर ही शर्म से पानी पानी होने लगी थी। मियाँ बीवी का रिश्ता तो बड़ा पाक होता है। मर्द बीवी का लिबास होता है और बीवी मर्द का पर्दा होती है।
और ये सब बातें तो पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। मैं तो शायद शर्म से मर ही जाती। जीनत की बात सुनकर फैसल का गुस्सा पल में खत्म हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बस ऐसे ही रस्म की जाती है। पर चलो, जो हो गया सो हो गया। फैसल ने बात को ज्यादा तूल नहीं दी थी। जीनत ने सुख का सांस लिया था, लेकिन अगली ही सुबह इसकी सास कमरे में आई तो गैर शादीशुदा नंदे भी आ गई। बड़ी बेबाकी से पूछने लगी कि हमारा भाई आपको कैसा लगा। दूसरी नंद कहने लगी, भाभी जल्दी से बताओ, भाई ने रात को आते ही आपसे क्या कहा, क्या बातें की। जीनत की रंगत जट पड़ी थी। भला गैर शादीशुदा नंदों को इस तरह के सवालों जवाब करना शेवा तो ना देता था। जीनत ने कोई जवाब नहीं दिया, बात को दूसरे मौजू में बदल दिया। शादी के चंद दिन में ही वो समझ गई थी कि घर का माहौल किस कदर बेदीन है। पहले तो वो फूट फूट कर रोई थी कि वो किस जगह ब्याह कर आ गई है जहाँ कोई भी नमाज का पाबंद नहीं है। किसी को ये नहीं मालूम कि भाई बहन का लिहाज भी कोई चीज होती है। देवर सबके सामने इसे उल्टे सीधे मजाक कर जाते थे। इसकी सास ने शादी के दूसरे दिन ही कह दिया कि मैं उन रवायती सासों में से नहीं हूँ जो कि बहू पर हुक्म चलाती है, इसलिए खाओ पियो, मुझे किसी बात पर कोई एतराज नहीं, लेकिन किचन में मैं किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। जीनत को अपनी सास की ये बात भी समझ नहीं आई। इसकी सास किचन में किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने देती थी। ना वो अपनी मर्जी से कुछ पका सकती थी, ना कुछ खा सकती थी। सास कहती थी सबको मेरे हाथ का खाना पसंद है, लेकिन जैसा खाना वो बनाती थी जीनत को बिल्कुल भी पसंद ना था। लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि करे तो क्या करे। काफी देर सोच विचार के साथ इसने सोचा कि शादी इसकी हो चुकी है और जिंदगी इसने वहीं गुजारनी है, इसलिए इसको अपनी मोहब्बत से अपने ससुराल का निज़ाम बदलना पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान काम ना था। पहली बार जीनत को गुस्सा उस वक्त आया जब बेतकल्लुफी से इसके देवर ने इसका हाथ पकड़ा था। पहली बार जीनत का लहजा बुलंद हुआ था। इन सबको आइसक्रीम पेश कर रही थी कि जब आइसक्रीम के कप के साथ इसके देवर ने इसका हाथ भी पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी जान, कभी अपने हाथ से भी अपने देवर को खिला दिया करें, आखिर मेरा भी कुछ हक है। जीनत को इतना गुस्सा आया कि इसने सबके सामने देवर को बुरी तरह से डांट दिया। कहने लगी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? भाभी और देवर का रिश्ता एहतराम का होता है, और आप हैं के? इतना कहना था कि इसकी सास भी डांटने लगी। नंदों के भी जुमले आए थे। देवर ने इसका हाथ छोड़ा और गुस्से से इसे देखने लगा। कहने लगा, मैंने क्या बदतमीजी की है आपके साथ? इससे पहले कोई बात बढ़ती, फैसल ने कहा कि इस बात को यहीं छोड़ दो। और फिर इसके बाद तो जीनत से ना नंदे बात करती थी और ना ही देवर। सास ये कहती कि ये लड़की तो हमारे घर में रहने वाली ही नहीं है। जिस तरह के नखरे ये दिखा रही है, ये जरूर मेरे बेटे को अलग करके ले जाएगी। बात को एक गलत रूह दे दिया गया था। जीनत के लिए तो मजीद पेचीदगियां पैदा हो गई थीं। परेशान हो चुकी थी। नमाज में भी यही दुआ करती कि या अल्लाह, ऐसा क्या करूं कि इस घर का माहौल बदल जाए। मैं यहाँ की बेहयाई में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। रो रो के वो अपने रब के हजूर दुआ करने लगी थी। दूसरे दिन इसने देखा कि इसकी नंदे पूरा दिन या तो लाउंज में बैठी इंडियन फिल्में देखती रहती हैं या फिर अपने आप को सजाती रहती हैं। ना इनका नमाज से कोई ताल्लुक था और ना ही घर के कामों से। हर फैशन पर बात करती थी। अपने मोबाइल से टिकटॉक बनाना, तस्वीरें खींचना, अपनी कज़नों से बेतकल्लुफी से बात करना, हंसना, रट्टे लगाना, ये सब चीज़ें आम थीं। अजान की आवाज़ सुनकर भी ना कोई खामोशी इख्तियार करता, ना अजान का एहतराम करता, ना सर पर दुपट्टे ओढ़े जाते, ना ही मठ मस्जिद की जानिब जाने की तैयारी करते। बस एक ससुर थे जो कभी कभी हफ्तों बाद नमाज पढ़ लिया करते थे। जीनत ने इब्तिदा शौहर से की थी। इसने ये नहीं कहा कि फैसल, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, आपको नमाज पढ़नी चाहिए, बल्कि इसने एक बहुत खूबसूरत जाय नमाज तोहफे के तौर पर अपनी शौहर को दी। कहने लगी, मुझे ये बहुत पसंद है। मेरे मामू मुमानी सऊदीया उम्रा करने गए थे तो मैंने ख़ास तौर पर 2 जाय नमाज मंगवाई थी। अपने मामू मुमानी से कहा था कि खाना काबा में इसे बिछा के नमाज ज़रूर पढ़िएगा, फिर मुझे दीजिएगा। मैं चाहती थी कि वहाँ की मट्टी इनको लग जाए, नमाज पर लग जाए, ताकि जब मैं नमाज पढ़ूं तो मुझे यूँ महसूस हो कि मैं अपने रब के घर के सामने खड़ी हूँ। ये बात सुन के कुछ पल तो फैसल इसकी आंखों को देखने लगा। इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत किस कदर भर चुकी थी कि वो खाना काबा के नाम पर आंसू बहाने लगती थी। कहती थी, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उम्रे और हज के लिए आपके साथ जाऊं।
फैसल ने जाय नमाज पकड़ ली। इसने पहली बार फैसल को इसी जाय नमाज पर इशा की नमाज अदा करते हुए देखा था। दिल में सुकून की लहर उतरी थी। इसके दिल में इसके शौहर के लिए मोहब्बत और इज्जत मजीद बढ़ चुकी थी। इसके चेहरे पर उस दिन ऐसी मुस्कुराहट थी कि घर के किसी भी फर्द से छुप ना सकी। वो लोग हैरत से इसे देख रहे थे कि आखिर ज़ीनत को किस बात की खुशी है, वरना वो जब से आई थी ऐसा लग रहा था जैसे वो इस घर से और इस घर के लोगों से उकताई हुई है। हर वक्त सीरियस और संजीदगी ही सजाए फिरती थी, मगर आज तो जैसे इसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। ये इसकी कामयाबी का पहला कदम था जो इसने सर कर लिया था। इसका शौहर इसके साथ सुबह फजर के वक्त उठता, नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाता, फिर काम के लिए दफ्तर में जाता तो वहाँ भी मस्जिद में नमाज अदा करता और बिलखसूस कॉल करके ज़ीनत को बताता कि नमाज का वक्त हो चुका है, तुम भी नमाज पढ़ लो। ज़ीनत अपने रब का जिस कदर शुक्रिया अदा करती उतना कम था, मगर ये तो सिर्फ इसका शौहर था जो अभी तक इस जानिब को राग़िब हुआ था। अभी इसके घर के बाकी फर्द भी बाकी थे जिनको इसने राय रास्त पर नाना था। घर का सरबराह और तमाम तर जिम्मेदारी सास ही संभालती थी, इसलिए इसने अपने शौहर के बाद अब सास का दिल जीतने की कोशिश की थी। इसने घर की ज़रूरी साफ सफाई की और फिर चलती हुई किचन के दरवाजे के पास आई। एक नज़र किचन को जांचा। सास सामने कुर्सी पर बैठी मेज़ पर सब्जियां रखकर काटने में मशगूल थी। बहू को किचन के दरवाजे पर खड़े देखकर माथे पर घूरी डालकर इसे देखा। जाहिर सी बात है, ज़ीनत जानती थी कि इसकी सास को किचन में किसी का भी आना पसंद नहीं है, खासकर जब वो काम कर रही हो। बाहर इसकी नंदे टिकटॉक पर वीडियोस बनाने में मसरूफ़ थीं और साथ ही खुशखबरियों में मशगूल थीं। किसी को भी इस बात की परवाह न थी कि इनकी वालदा अकेली किचन में काम कर रही हैं, इनकी मदद करवानी चाहिए। बहरहाल ज़ीनत ने किचन में नज़र दौड़ाई तो वॉश बेसिन में बर्तन धोने के लिए पड़े थे। ज़ीनत ने मुस्कुराकर अपनी सास की जानिब देखा और कहने लगी कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये बर्तन धो दूँ, आप सब्ज़ी तैयार करके हांडी बना लीजिएगा। सास ने ज़ीनत की ये बात सुनी तो हैरान हुई थी, क्योंकि आज तक किचन के कामों में इनकी किसी बेटी ने इन्हें ऐसा नहीं कहा था। थकी हुई तो वो वैसे भी बहुत थीं, आज काम करते हुए वो काफ़ी बोझिल महसूस कर रही थीं, इसलिए सर झटक कर कह दिया कि हाँ धो दो, मगर देखना मुझे बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरे पसंद हैं। ज़रा सी भी चिकनाई हुई तो मुझे दोबारा से खुद धोने पड़ेंगे। ज़ीनत ने जी अम्मी जी कहने के बाद वॉश बेसिन के सामने आकर बर्तनों को एक नज़र देखा कि तभी सास कहने लगी कि ज़ीनत, ये दुपट्टे को उतार कर रख दो। कहाँ बर्तन धोते हुए से संभालती फिरोगी, बिला वजह ही खराब हो जाएगा। मगर ज़ीनत ने मुस्कुराकर सास को देखा और कहने लगी कि नहीं अम्मा जी, ऐसे कोई भी अचानक किचन में आएगा तो मैं फिर गंदे हाथों से दुपट्टा कैसे ठीक करूँगी। इसने दुपट्टे को सलीके से लपेट कर अपने गिर्द यूं रखा कि वो अपनी जगह से दोबारा ना हिले और ना ही बर्तन धोते हुए इसके हाथों की जानिब आए। ये देखकर सास हैरान हुई थी। वो सब्जी काटने में मसरूफ़ हो गई और ज़ीनत बर्तनों को अच्छे से धोने लगी। जब सास ने धुले हुए बर्तन देखे तो बिल्कुल चमक रहे थे, चिकनाई का एक ज़रा भी बाकी नहीं था। ये देखकर वो मुस्कुराई और कहने लगी कि बहू, तुम तो बहुत अच्छे बर्तन धोती हो, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे। सास ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आज के बाद अगर आप इजाज़त दें तो मैं ही बर्तन धो दूंगी। सास ने भी हामी भर ली थी। इसके बाद जैसे धीरे धीरे ज़ीनत का किचन में आना जाना शुरू हो गया था। वो बर्तन धोकर फारिग होती तो सास को सब्जी काटता देखकर कहती कि अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ सब्जी काटने में मदद कर दूं, आप साथ प्याज फ्राई करना रख दें। सास को इससे भी कोई मसला ना था। जब सास ने देखा कि बहू बिल्कुल मेरी ही तरह साफ सुथरे काम करती है और खाने के मामले में बड़ी एहतियात से काम लेती है, तो इसे धीरे धीरे ज़ीनत पर एतबार होने लगा। एक रोज़ सब्जी काटी तो कहने लगी कि ज़ीनत, आज तुम हांडी बनाओ, भला देखो तुम्हारे हाथ में कितना जायका है। ये सुनकर तो जैसे ज़ीनत को अपना मकाम मिल चुका था, यही तो वो चाहती थी। उस रोज़ इसने सब्जी बनाई, ससुर के लिए परहेजी खाना बनाया। आज तो खाने की खुशबू ही अलग थी। बार बार घर में जो भी दाखिल होता यही पूछता कि आज कुछ खास बना है। खुशबू तो पूरे घर में फैली हुई है, क्या बना है आज खाने में। ये सुनकर ज़ीनत मुस्कुराई थी। इसने खाना तैयार करके सबके सामने रखा तो सब ने ही खाने की तारीफ की थी। सब कहने लगे कि इतना लजीज खाना तो आज से पहले कभी नहीं खाया। ये सुनकर एक पल को ज़ीनत का रंग मुतगय्यर हुआ था कि कहीं सास को बुरा ही ना लग जाए, मगर जब इसने नज़र उठाकर सास की जानिब देखा तो इसकी सास के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और बाकायदा खुद बोलकर सास ने बताया था कि आज का खाना ज़ीनत ने बनाया है। ये सुनकर सबके हाथ एक पल को रुके थे,
क्योंकि जानते थे कि इनकी वालदा तो किसी को भी किचन में बर्दाश्त नहीं करती। फिर आखिर किसी और के हाथ का खाना कैसे बनने दिया। इसी के साथ ही सास कहने लगी कि बस आज से ये फैसला हो गया कि रात का खाना हम सबके लिए जीनत ही बनाया करेगी। धीरे धीरे सास का रवैया जीनत के साथ ठीक होने लगा था। वहीं ये देखकर फैसल भी खुश था कि इसकी माँ इसकी बीवी को अहमियत देने लगी है। नंदे जो हर वक्त दुपट्टा एक जानिब को फेंक कर कभी टिकटॉक पर वीडियोस बना रही होती, कभी घर में हर वक्त ड्रामे लगाए हुए रखती और फिर रोना रोती कि सर में शदीद दर्द हो रहा है, अजीब सा डिप्रेशन है, सुकून महसूस नहीं होता। पिछले 2 घंटे से गाने सुने हैं मगर दिमाग है कि सुकून मैसर ही नहीं आ रहा। एक रोज जब इसकी नंद सर पकड़े यही रोना रो रही थी तो जीनत ने बाहर आकर टीवी पर लगी फिल्म को बंद कर दिया और फिर कुरान मजीद की तिलावत चला दी। कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। तिलावत बमा तर्जमा हो रही थी और हर कोई ना सिर्फ सुन रहा था, तर्जमे से इन आयात का मतलब भी समझ रहा था। नंद आंखें मूंद कर वहीं बैठी रही। धीरे धीरे इसका सर का दर्द तो जैसे गायब सा होने लगा था। एक सुकून सा था जो इसके दिलो दिमाग में उतर रहा था। कहने लगी कि ये तो जादू हो गया, मेरे सर का दर्द तो इतने गाने सुनने के बावजूद नहीं खत्म हुआ, मगर कुरान पाक की तलावत लगती है जैसे मेरे दिमाग के तने असाब ढीले पड़ने लगे, मैं फ्रेश महसूस कर रही हूँ। ये सुनकर जीनत अपनी नंदू से कहने लगी कि मॉडर्न होने का मकसद ये नहीं होता कि हम अपने दीन से दूरी इख्तियार कर लें। जब हम अपने रब को राज़ी करते हैं तो हमारा रब हमसे खुश होता है। ये गाने, फिल्में और ड्रामे, ये सब तो इस्लाम में हराम है। अगर हम अपना कीमती वक्त ज़ाया करने की बजाय खुदा की इबादत में मशगूल रहते हुए गुजारें तो हमारा रब हमें कभी भी डिप्रेशन में पड़ने नहीं देता। इसके बाद तो जैसे इस घर का ये मामूल बन चुका था। सुबह सुबह इस घर में फजर की नमाज की अदायगी के बाद कुरान पाक की तिलावत लग जाया करती। पूरा घर तिलावत की आवाज़ से गूंजता तो सोई हुई नंदे और देवर भी उठकर बैठ जाते। नमाज अदा की जाती और फिर कुरान पाक भी पढ़ा जाता। जीनत को हैरत तो तब हुई जब एक रोज़ इसकी दोनों नंदे इसके पास आईं। काफ़ी शर्मिंदा शर्मिंदा थीं। इसका छोटा देवर भी इनके साथ था। इसे समझ न आई कि आखिर इन सब की खामोश रहने की वजह क्या है। वो लोग चलते हुए जीनत के पास आए और झिझकते हुए कहने लगे कि क्या तुम हमें कुरान पाक पढ़ना सिखा दोगी। ये सुनकर जीनत को धचका लगा था। इसके देवर और नंदों ने तो कुरान पाक पढ़ना सीखा ही नहीं था, मगर इसके बावजूद इसने फौरन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और कहने लगी कि हाँ क्यों नहीं, नेक काम में देरी कैसी। मैं रोज़ रात को सोने से पहले तुम सबको कुरान पाक पढ़ना सिखाया करूँगी और फिर सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद तुम सबसे पढ़ाया हुआ सबक सुना करूँगी। जीनत का लहजा इस कदर मीठा था कि हर कोई चंद ही रोज़ में इसका गर्विदा सा हो गया। कुछ ही अरसे बाद अल्लाह ताला ने जीनत और फैसल को बेटी से नवाजा था। जब इसकी बेटी की पैदाइश हुई तो एक मर्तबा फिर जीनत के दिल में ये खदशा लाहक हुआ कि कहीं फिर अजीबो गरीब रस्मों को शुरू ना कर दिया जाए और बिला वजह के ही खर्चे करके खुशियां मनाई जाएं। मगर ऐसा नहीं हुआ था। फैसल ने जीनत से पूछा था कि तुम अपनी बच्ची के आने की खुशियां कैसे मनाना चाहती हो। ये सुनकर जीनत ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में कहा कि मैं चाहती हूँ कि हम अपनी बच्ची की पैदाइश की खुशी में गरीब बच्चे और बच्चियों को खाना खिलाएं ताकि हमारी बच्ची को लोगों की दुआएं मिलें, ना कि अजीब सी हराफात रस्में करके हम पहले ही शैतान को खुली दावत दे दें। ये सुनकर फैसल ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। अभी तक इसके 2 देवर बाकी थे जो कि नहीं सुधर रहे थे। एक रोज़ जहाँ पर अक्सर इसके देवर बैठकर वीडियो गेम्स और मूवीज़ देखा करते थे, वो वहाँ चली गई और वहाँ पर जाकर नमाज अदा करने लगी। तभी इसका देवर अचानक से वहाँ पर आ गया। उस वक्त तक जीनत नमाज अदा कर चुकी थी। देवर कहने लगा कि क्या बात है भाभी, आप जैसी नेक लड़की 5 वक्त की नमाजी ने क्या सुबह फजर की नमाज अदा नहीं की। ये सुनकर जीनत मुस्कुराई और कहने लगी कि नहीं, वो तो मैंने अपने वक्त पर अदा कर दी थी, ये तो मैं नवाफिल अदा कर रही थी। वक्त था, घर के कामकाज भी आज कुछ खास नहीं थे, इसलिए सोचा कि अपने रब के हजूर सजदा कर लिया जाए। ये सुनकर देवर सोच में पड़ गया। इसे तो ठीक से याद भी नहीं था कि इसने नमाज अदा कब की थी। कभी कभार बचपन में अपने अब्बा जान के साथ जुम्मे की नमाज के लिए चले जाया करते थे, मगर अब तो सदियां गुजर गई थीं इसे नमाज अदा किए हुए। इन पर कोई रोक टोक करने वाला ही मौजूद नहीं था। घर का माहौल चंद ही सालों में काफ़ी हद तक बदल चुका था। जब एक रोज़ सास जीनत के पास आई और यूं ही बातें करते हुए रोने लगी।
कहने लगी कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है। तुम जैसी बहू पाकर कर तो जैसे मैं निहाल सी हो गई हूँ। काश मैं भी तुम जैसी होती तो अपने बच्चों को पहले से ही दीन के बारे में बताती, इन्हें दीन की जानिब राग़िब करती, तो वो आज यूं भटके हुए ना होते। ये सुनकर जीनत मुस्कुराई और कहने लगी कि मुझ जैसा बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ये तो इंसान की खसलतें होती हैं जिनको देखकर दूसरा भी इस जैसा बनने की तमन्ना करता है। फिर वो अपनी सास को बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहने लगी कि आप तो माँ हैं, बच्चों से प्यार भी करती हैं, गुस्सा भी करती हैं। आपके बच्चे जवान हैं, बड़े हैं, यहाँ तक कि फैसल जो कि शादीशुदा और बेटी के बाप हैं, फिर भी अगर वो कुछ गलत कहें तो आप फौरन इन्हें झिड़क कर इसकी दुरुस्तगी करती हैं। वो आपके सामने उफ तक नहीं करते। ठीक इसी तरह अगर आप अपने बच्चों को मोहब्बत के साथ साथ दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करते हुए अगर दीन की जानिब भी लाती हैं, इन्हें दीन की जानिब राग़िब करने की कोशिश करती, तो वो बड़ी ही आसानी से आपकी बात मानकर इस जानिब को राग़िब होते। पहले ये ड्यूटी समझते, फिर एक फ़र्ज़ जिसे हर हाल में माँ के डर से अदा करना था, लेकिन धीरे धीरे इनके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत जागने लगती। नमाज फिर इनकी आदत नहीं बल्कि खुदा से मुलाकात का एक बहाना बन जाती। ये सुनकर सास मुस्कुराई थी। इसने बड़े ही प्यार से जीनत के माथे पर बोसा दिया। 3 से 4 साल का अरसा दरकार हुआ था जब घर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया। जीनत को अपने देवरों की आदतों में फ़र्क नज़र आया था। नंदे भी बाकायदा तौर पर शरई पर्दा करने लगी थीं। सास ससुर भी सोमो सलात के पाबंद हो चुके थे। ये बिल्कुल वैसा घर बन चुका था जैसा इसने चाहा था। यहाँ पर एक बात जो जीनत ने वाजिया कर दी थी वो ये थी कि इसने अपने ससुराल वालों को देखकर अपनी आदत इन जैसी नहीं की थी, ना ही इनके माहौल में ढलकर खुदा से दूरी इख्तियार की थी, बल्कि इनको भी नेकी की जानिब राग़िब किया था। और आज वो इस घर की चहेती बहू बन चुकी थी। इस घर का कोई भी फैसला जीनत के बगैर नामुमकिन था।